हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 4 में, जहां हम सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3 पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज की। तो सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3 जो है इसका वो चौथा पार्ट है। चलिए तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का काल निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग काल है। 2800 बीसी से 2000 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी, 3500 बीसी से 1800 बीसी, या फिर डी निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है 2500 बीसी से 1750 बीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 बीसी से 1750 बीसी के मध्य किया गया है? ऑप्शन ए, खुदाई में प्राप्त वस्तु एवं वस्तुओं की समानता द्वारा। ऑप्शन बी, हरियाणा और गुजरात हरियाणा पंजाब और राजस्थान की हाल की खुदाई में मिले अवशेष द्वारा। ऑप्शन सी, रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा। या ऑप्शन डी है, हड़प्पा प्राचीन पश्चिमी सभ्यताओं के बीच संपर्क के विवरण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा, जिसको हम C14 कार्बन 14, जो कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन 14 समरूप होता है, जिसको समस्थानिक कहते हैं। कार्बन का समस्थानिक ही होता है कार्बन 14, जिसके आधार पर हम वस्तुओं की उनकी अर्धायु ज्ञात कर सकते हैं। जब किसी भी वस्तु की अर्धायु हमको पता चल जाती है, तो उसी अर्धायु के आधार पर हम उसकी पूर्ण आयु का अनुमान लगा सकते हैं, मतलब उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी आधार पर उस वस्तु की आयु का निर्धारण किया जा सकता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राधा मुकुंद मुखर्जी, या ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है राखालदास बनर्जी, मतलब कि ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, और जो मोहनजोदड़ो था उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर था, कौन सा था? पहला शहर, सबसे पुराना पहला शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो स्वयं हड़प्पा ही था। तो जो हड़प्पा था वो पहला शहर था जो खोजा गया था भारत में सबसे पुराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? इसका ऑप्शन ए है कांस्य युगीन, ऑप्शन बी है पाषाण युगीन, ऑप्शन सी है लौह युगीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें अंतर है कि सिंधु घाटी के आसपास जो सभ्यता बसी है उसके बारे में बात करता है, और ये जो सिंधु सभ्यता है
ये सिंधु नदी की सभ्यता बताता है, मतलब नदियों की सभ्यता के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत है, तो इसका ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये सही है। ऑप्शन बी मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी नगर साफ सुथरे व जल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, तो ये वाला गलत है। मकानों के दरवाजे पिछली ओर न खुलकर दाएं या बाएं की तरफ खुलते थे गलियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार व अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन और कांस्य के, या फिर लोहे व कांस्य के। तो सबसे पहली बात, लोहा तो उस जमाने में था ही नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं, तो लोहे वाले जितने भी ऑप्शन है वो कट जाएंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गया। पत्थर के हो ही नहीं सकते क्योंकि उस समय कांस्य आ चुका था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, टिन और कांस्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिता में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार व वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। लोग माता देवी की उपासना की जाती थी, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित है, जिसको हम कांस्य कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है भगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? मतलब ऐसे कौन से जोड़े हैं जो सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, ये सही है। लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। रोपड़ पंजाब, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में है, जहाँ से हमको चूड़ियाँ बनाने के कारखाने मिले हैं। चूड़ियाँ बनाने के कारखाने, लिपस्टिक बनाने के कारखाने, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज़ों को खड़ा कर उनमें माल लोड किया जाता था, मतलब कि उसमें ट्रेड व्यापार के जो सामान होते थे आयात निर्यात के, उन चीज़ों को लोड और अनलोड किया जाता था। तो इसका ऑप्शन ए है हड़प्पा,
ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, लोथल। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को जो पुराने क्वेश्चन है वो भी रिवाइज हो सके और जो नए क्वेश्चन है उनको सीखने में आसानी रहे, आपको मदद मिलती रहे, इसीलिए क्वेश्चन पुराने वाले भी डालता रहता हूँ मैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता मूलतः कैसी थी? प्रकृति कैसी थी सिंधु सभ्यता की? शहरी थी, कृषि प्रधान थी, आदिम थी या फिर धार्मिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है कि शहरी सभ्यता थी। हालांकि धार्मिक अवशेष दिखाई देता है लेकिन वो अवशेष मात्र ही है, वर्चस्वशाली नहीं है, वो अवशेष ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? ध्यान दीजिए, मुख्य आहार था। ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। हालांकि मांस से खाए जाने के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गेहूँ जो था वो प्रमुख था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा सभ्यता में भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? सबसे अधिक ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से हमको सबसे ज़्यादा भंडार गृह प्राप्त हुए हैं, जिनको आजकल हम लोग गोदाम कहते हैं। गोदाम जिसमें एक सामान रखा जाता है ताकि कोई विपत्ति की घड़ी आए तो उस सामान को जो भंडारित किया गया है उनका उपयोग किया जा सके, उपयोग के साथ साथ प्रयोग भी किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण किया गया है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सबसे ज़्यादा बैल का चित्रांकन मिला है, बैलों को सर्वाधिक बार उत्कीर्ण किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी है कांस्य के औजार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास में सर्वाधिक अग्रणी थे वो, मतलब सबसे ज़्यादा कपास उगाते थे जो ग्रामीण लोग, क्षेत्र के लोग। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी और उसकी अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो ट्रेड था, मतलब व्यापार था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के गांवों में जो लोग कृषि करते थे उनमें से सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी थे। तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है पशु और मानव बलि पर, ऑप्शन बी है शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, ऑप्शन सी है मातृ देवी की पूजा पर, ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की पूजा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार
कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस सभ्यता से ज़्यादा संबंध रखते थे? मिस्र से या मिस्र से। ऑप्शन बी है सुमेरिया से, ऑप्शन सी है चीन से, ऑप्शन डी है ईरान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरिया से। सुमेरिया, जिसको आजकल हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है। इराक, मेसोपोटामिया के संबंध मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वृहद स्तर पर चलता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।